बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। चौपाई पे ध्यान देंगे शब्दों पे। सुर दुर्लभ, ये जो मानव शरीर है ना, सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब प्रश्न ये होता है कि देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों है? भाई देवता तो देव योनि में है, उनके लिए मनुष्य रूप क्यों दुर्लभ क्यों है मनुष्य शरीर? देवता महाराज एक भोग योनि है। स्वर्ग में क्या है? सिर्फ भोग ही तो है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, वो है वो है। मैं कभी गया नहीं, मुझे याद भी नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा वो मैं बता रहा हूं। कहते हैं स्वर्ग में सुख ही सुख है। अब कौन सा सुख है कौन सा दुख है मुझे तो नहीं पता। आपके वर्तमान जीवन में सुखी जीवन हो जाए, वर्तमान जीवन में सुख जैसा अनुभव हो जाए, ये महाराज वास्तव में आपका स्वर्ग है। तो निवेदन करूंगा, सुख में क्या है, स्वर्ग में क्या है? कहते हैं स्वर्ग में भोग है। स्वर्ग में भोग है, और भोग, देवता लोग भोगी हैं, देवता लोग भोगी हैं। और आपने देखा होगा कि भोगी व्यक्ति जहां जाएगा वहीं मारा जाता है। तभी तो आपने देखा होगा देवताओं पे आज तारकासुर ने आक्रमण किया, कभी रावण ने आक्रमण किया, कभी हिरण्यकश्यप ने आक्रमण किया। कोई ना कोई आक्रमण करता ही है देवताओं पर, कोई ना कोई आक्रमण करता ही है महाराज। मनुष्य शरीर देवताओं को, क्योंकि देवता लोग सिर्फ और सिर्फ भोग भोग सकते हैं, भजन नहीं कर सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये भगवान का पूजा ध्यान जप तप ये सिर्फ मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में मनुष्यों को ही करने का सौभाग्य मिला है। इसको ऐसे समझें, जैसे एक राजा ने अपने दरबार में सबको बुलाया। एक राजा ने अपने दरबार में सबको बुलाया, सब लोग यहां से पहुंच गए, जितने भी कथा सुन रहे हैं सब पहुंच गए। इसको ऐसे समझेंगे। और राजा ने कह दिया कि भैया आप लोग कथा सुन के आए हो, एक काम करो, हम आज खूब दान करेंगे, अपना जितना हमारा कोषागार है सब लुटाएंगे आज हम। एक कमरा चांदी से भरा है और एक कमरा पूरा सोने से भरा है और एक कमरा पूरा लोहे से भरा है। ध्यान देना, राजा ने क्या कहा? जय हो प्रभु। राजा ने क्या कहा? एक कमरा सोने से भरा है और एक कमरा चांदी से, एक कमरा लोहे से। तो जिसको जो ले जाना है ले जाओ, जिसको जो ले जाना है ले जाओ। ध्यान रहे, सोने का कमरा खुलेगा नहीं, चांदी और लोहा दो हैं पहले, इनमें से जिसको जो ले जाना है ले जाओ। तो आप लोग क्या करेंगे बताइए? हाँ, चांदी वाला कमरा खुलवाएंगे। हमारा चांदी वाला, मैं तो चांदी लेके जाऊंगी या फिर जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, जिसको जो ले जाना है ले जाओ, जिसको चांदी ले जाना है वो चांदी ले जाओ, जिसको लोहा ले जाना है वो लोहा ले जाओ। सब गए, चांदी लेके जाने लगे। लेकिन ध्यान रहे, एक बार जो उठा लेगा वो छोड़ नहीं सकता, फिर उसको वही लेके जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, जब लोग चांदी लेके जाने लगे तो राजा ने आदेश दिया, देखो जी जो चांदी लेके जा रहे हैं वो ले जाएं, और जिन्होंने लोहा लिया है वो लोहा लेकर मेरे पास आ जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पारस है। अब मैं उस पारस को स्पर्श करूंगा। अब जिन्होंने चांदी लिया महाराज, अब वो एकदम गिल्ट फील करने लगे, उदास हो गए कि हमने क्या ले लिया। जो देव योनि है वो चांदी है और जो मनुष्य योनि है ये लोहा है। और यही मनुष्य योनि जो लोहा स्वरूप में है, जब यही लोहा गुरु रूपी पारस मणि के पास जाता है तो गुरुदेव उसको उस पारस से स्पर्श करा के सोना बना देते हैं। और वो सोना,
ध्यान देना, पारस ने जिसको सोना बनाया उसको अपनी योग्यता नहीं देता। पारस ने जिसको स्पर्श किया सोना बनाया, और उस सोने से कहा जाए तुम जिसको टच करोगे वो सोना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सोना अगले को, लोहे को सोना नहीं बना सकता जब तक पारस को स्पर्श ना किया जाए तब तक। परंतु गुरुदेव रूपी पारस मणि ने जिस भक्त को, जिस शिष्य को, जिस मनुष्य को स्पर्श करके पारस से सोना बना दिया लोहे से, अब उसको अपनी योग्यता दे देता है कि आगे आप जिसको स्पर्श करोगे, जो भी आपकी संगति में आएगा वो भी सोना